उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के नेताओं पर सरकारी कार्रवाई का हंटर लगातार चल रहा है। कल शाम को खबर आई थी कि सपा विधायक अभय सिंह पर कार्रवाई की तैयारी सरकार कर रही है और अब खबर सामने आ रही है कि कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नाहिद हसन पर जो सरकारी कार्रवाई हुई है उसके बाद सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है और सपा के तमाम नेताओं ने सरकार पर कई संगीन आरोप लगाते हुए इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। विधायक नाहिद हसन की संपत्ति को सरकार ने कुर्क करवा दिया है। इसके अलावा कार्रवाई करते हुए नाहिद हसन पर कई संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। नाहिद हसन पर कार्रवाई की तलवार लंबे अरसे से लटक रही थी और आज वो अमल में लाई गई, जिसके बाद सपा के नेताओं ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर सरकार को एकदम से अचानक क्यों कार्रवाई की याद आई। इससे पहले जब गड़बड़ियां की जा रही थी तो विधायक को नोटिस क्यों जारी नहीं किया गया। सपा के तमाम नेताओं का कहना है कि बिना किसी अग्रिम सूचना और नोटिस के सरकार अचानक से कार्रवाई कर रही है, जो बताता है कि सरकार के मन में खोट है और वो विपक्ष को निशाना बनाना चाहती है। आपको बताएंगे कि आखिर नाहिद हसन पर कार्रवाई क्यों की गई, लेकिन क्या ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई है, क्या सरकार सियासी खुन्नस निकाल रही है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल नाहिद हसन सबसे चर्चित विधायक माने जाते हैं। कैराना विधानसभा सीट से वो सपा के विधायक हैं और नाहिद हसन पर पहले भी कई आरोप लगाकर कार्रवाइयों का दौर चलता रहा है। एक बार फिर नाहिद हसन पर आरोप लगाते हुए विभाग ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने नाहिद हसन की राइस मिल की कुल 6.25 बीघा भूमि को कुर्क किया है। इसके अलावा मंडी समिति का बकाया न चुकाने पर 2019 में आरसी जारी की गई थी, ऐसा कहा गया है। कैराना कोतवाली क्षेत्र के पुराने बाईपास पर नाहिद हसन की राइस मिल है, जिसकी कुल 6.25 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है। राइस मिल की संपत्ति कुर्क होने की सूचना जैसे ही सामने आई, उसके बाद तमाम सपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। सपा नेताओं का कहना है कि एक के बाद एक कई विधायकों पर कार्रवाई का दौर चल रहा है। सबसे पहले बरेली के भोजीपुरा से विधायक शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर सरकार ने 4 बुलडोजर चलवा दिए। उसके बाद सपा विधायक अभय सिंह पर कार्रवाई की तलवार लटका दी गई और अब नाहिद हसन पर जो कार्रवाई की गई है, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। सरकार का अगर यही रवैया रहा तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का रहना मुश्किल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि कानून अंधा नहीं है, सरकार जितनी मनमानी करना चाहती है कर ले, लेकिन आने वाले वक्त में सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में आवाम सरकार की इन करतूतों का मुंह तोड़ जवाब देगी और तब सरकार को समझ आएगा कि उसकी मनमानी उसी पर भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में चल रहा कार्रवाइयों का दौर कई सवाल उठाता है और सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि गुनाह किया है तो सजा भी जरूर मिलेगी। देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।